आर्ट्स विद मुख्य सर यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग राज्य व्यवस्था की बात करने वाले हैं। हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक है, तो भारत एक क्या राज्यों की संघ है। आप भी मेरे साथ बनाते जाएं और कमेंट में जरूर लिखें आपने कितना क्वेश्चन सही किए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि भारत अर्थात इंडिया है क्या है, तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों की संघ है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इसकी चर्चा किया गया है। आपका ऑप्शन ए सही है। भारत का संविधान भारत को कैसा वर्णित करता है, तो भारत का संविधान भारत को राज्यों की संघ की बात करता है, तो आपका ऑप्शन बी है सही। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। कब किया गया था, तो 1953 में। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे, यानी कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार हो, या सीमा में परिवर्तन करना हो, या तो उसके राज्य क्षेत्र का नाम देना हो, या उस क्षेत्र का बड़ा या तो छोटा करना हो, इनसे संबंधित जो कार्य है ये सभी काम संसद को दिया गया है। किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, यानी किसी भी राज्य के नाम में यदि परिवर्तन करना हो, तो मैंने अभी ही बताया है कि किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, या सीमा में परिवर्तन करना हो, या किसी क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, तो ये अधिकार संसद को दिया गया है। किसका अधिकार है, संसद को अधिकार है प्राप्त। राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। ये जो आपका आंसर होगा कि राज्य पुनर्गठित करना हो, तो ये जो विधेयक है जो संसद को पहले सहमति प्राप्त करता है, तो संबंधित राज्य के विधानमंडल की राष्ट्रपति की होती है। ये हमारी गलत हो गया। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो मैंने पहले ही बता चुके हैं। नए राज्य की गठन करना हो, या सीमा में परिवर्तन करना हो, या क्षेत्र को बड़ा या छोटा करना हो, ये अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। किसका अधिकार है, संसद को। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है, तो संसद। मैंने बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में सम्मिलित होना विलंबित किया गया। मैं इसको पहले बता देता हूँ कि जिस समय राज्यों का गठन नहीं हुआ था, जिस समय भारत कई देशी रियासत में जब बटा हुआ था, तो उस समय भारत के अंदर जब पाकिस्तान और भारत था, तो उस समय 600 देशी रियासत में भारत बटा हुआ था, यानी कि उसमें 662 देशी रियासत भारत और पाकिस्तान को मिलाकर था। लेकिन उस समय जब कहा गया कि 559 देशी रियासत था, जो भारत में स्वेच्छा से मिलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन 3 ऐसे देशी रियासत था, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जो भारत में स्वेच्छा से नहीं मिल पाया, बल्कि इसे मिलाने के लिए बलपूर्वक विलय पत्र इत्यादि वगैरह समझौता करके उसे भारत में मिलाया गया। आई पूरी मिलाने की जो प्रक्रिया का जो श्रेय है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा कि वो 3 रजवाड़ा कौन था, तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। आपका यहाँ पे आंसर है 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय करने का उत्तरदायी किसका था, तो ये अभी हम बताए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासत को भारतीय संघ को अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ बीपी मेनन, ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जो देश को राष्ट्रीयकरण करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे उस समय। कहता है मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्ग में बांटा गया है, तो जब संविधान बन रही थी तो उस समय राज्य को 4 भाग में बांटा गया था, अ, ब, स और द, या तो ए बी सी डी कह सकते, या तो क ख ग घ कह सकते। इन 4 श्रेणियों में राज्य को बांटा गया था, और उसी 4 श्रेणियों में अदर और भी जो स्टेट था उसको शामिल किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका 4 सही होगा। मतलब भारत संघ में कितने राज्य हैं, तो देखिए बाबू ये कुछ इसमें बाय मिस्टेक हो गई, लेकिन भारत में अभी वर्तमान समय में जो राज्यों की संख्या है वो 28 है, लेकिन ये पहले कितना था, 29। लेकिन जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ, तो ऐसे फिलहाल हम अभी इसको 29 ही मारेंगे, लेकिन आंसर क्या है 28। संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी अ, ब, स और तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया, तो 1956 में से समाप्त कर दिया गया है। कहता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया है 1956 में। इसके लिए कमेटी था जिसको नाम था फजल कमेटी। भाषा आधार पर भारत में पहला राज्य कौन बनाया गया, वो केरल आंध्र प्रदेश था, क्योंकि आंध्र प्रदेश ने ही भाषा के मांग को लेकर काफ़ी दिनों से आंदोलन भी किया था। यहाँ का एक व्यक्ति थे जिसका पोती श्रीराम लल्लू कहते हैं, जो 52 दिन का अनशन पर बैठ गए, तो उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। कहता सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का राज्य गठन 1953 में हुआ था। इस समय पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसमें मृत्यु किसका हो गया था, पोती श्रीराम लल्लू, जो हमने अभी जस्ट बताया। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों
को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो 1956 में फजल अली का एक गठन हुआ था, उससे उन 4 वर्गों को हटा दिया गया। ये हमारी लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हैं और आप इसको आंसर कमेंट में लिखें और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर ज़रूर लिख दूँगा। तो चलिए 5 से 6 मिनट आप हमारे साथ समय देते हैं, लेकिन आपको मेन टॉपिक में आपको रिवीजन करने का प्रयास करता हूँ। आपसे मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप छोटी सी बहुमूल्य टाइम देके आप हमारे साथ अपनी तैयारी को उधार दे सकते हैं। धन्यवाद।